बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मेरा ब्लॉग काफ़ी दिनों बाद पड़ेगा आप लोग के साथ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अभी लेकिन मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही है कि अब तक, इसलिए और भी हमारा ब्लॉग आप लोग के साथ नहीं शेयर हो पा रहा था, क्योंकि जो हमारी वॉइस है, क्या हो गया मेरे गले को मैं बताऊंगी आप लोग को। तो उसके कारण आवाज़ नहीं निकल रहा है, जिसके कारण मेरा ब्लॉग नहीं पड़ रहा था। मैं खुद बहुत परेशान थी कि ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन हो सकता है धीमी धीमी आवाज़ निकल रही है। जो भी आपके साथ होगा इसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरी मजबूरी है और गर्मी हद से ज़्यादा है। मेरी वॉइस एकदम नहीं निकल रही है, तो सॉरी आप लोग के साथ। और मेरी चैनल पे भी बहुत ज़्यादा झुकाव हो गया, नीचे ही जाने लगा, क्योंकि मैं जब ब्लॉग वीडियो नहीं पढ़ते हैं तो लोग कहाँ से वाच करेंगे ना, मतलब। तो यही चीज़ थी। लेकिन आप लोग हमारी आवाज़ के लिए सपोर्ट करिएगा, जो भी होगा। तो ब्लॉग को स्टार्ट कर दी हूँ, देखती हूँ कंटिन्यू। अब तो कंटिन्यू रहेगा ही, इग्नोर नहीं होगा। इग्नोर कारण था, मजबूरी मेरी थी कि जो ब्लॉग मैं नहीं डाल पा रही थी, इसीलिए। क्योंकि बोलना ज़रूरी था, बिना बोले कुछ चीज़ होता नहीं। मेरे वॉइस नहीं आ रही थी अजीब तरीके से, कि बहुत तेज़ बोलने की कोशिश कर रही हूँ, तभी ये निकल रहे हैं। तभी हमें लग रहा है प्रॉब्लम कुछ रहेगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे सही होगा। तो चलिए ब्लॉग के साथ बने रहिए। ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पसीने छू रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ से अब मेरी सुबह से मॉर्निंग से स्टार्ट हो गई कि हमारी किचन की कैसी रूटीन क्या चल रही है। अब आप लोग को दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं चढ़ाने जा रही थी दाल, और दाल में मैं सॉरी मैं यहाँ पे आलू और परवल को बॉईल करने जा रही थी, क्योंकि नेनुए की जो सब्ज़ी होती है वो बन रही थी, थोड़ी वो सादी होती है। तो मैं सोची चलो आलू और परवल का चोखा भी थोड़ा भरता उसको भी बना लेती हूँ। तो पहले मैं आलू रख दी हुई हूँ यहाँ पे बॉईल होने को, परवल, और यहाँ देखिए नेनुआ रखी हुई हूँ। मैं चली हूँ सब्जी कटिंग करूँगी, सब्जी कटिंग, पसीने छू रहे हैं टप टप। अभी फ़िलहाल मैं कामों कर रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे अब मैं चल रही हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्या बताऊँ। अब आप लोग सोचेंगे गर्मी हो रही है, हाँ तो बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी मैं अभी वहाँ एसी के पास तो बार बार जा नहीं सकती, वहाँ बैठ नहीं सकती, अब काम है। तो यहाँ पे मैं अपने बाल को थोड़ा सा सुखा के एक तरफ से क्लचर लगा लेती हूँ, थोड़ा सा इसका स्पीड बढ़ा देती हूँ, और लाइट उसमें था इधर का जला देती हूँ। और मैं करूँगी अब अपना फटाफट काम। जैसे एक इंडियन हाउस वाइफ होती है ना, ससुराल मायके से आते ही फिर से अपने ससुराल का वही रूटीन स्टार्ट कर देती हैं। तो हम औरतें के जीवन में यही होता है, आप 2 दिन 4 दिन के लिए मायके जाते हो तो वहाँ थोड़ा सा खुशियाँ हंसियाँ होती है। उसके बाद यहाँ भी हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि हमें खुशी हंसी नहीं, लेकिन एक होता है ना, वो मायका तो मायका ही होता है और ससुराल तो ससुराल ही होता है। तो यहाँ सुबह मॉर्निंग का चाय बन रहा था, क्लिप है। और यहाँ मैं सारे काम वाम करके अब बैठ गई हूँ अपने बाल का कोम करने, क्योंकि हमारे यहाँ भोजन का काम हो गया है। लंच ब्रेकफास्ट ये सब हो चुका है। अब यहाँ पे मम्मी भी लंच कर चुकी हैं, बाबू के लिए ला रही थी। बाबू आ रहा था खाना खाने, तो यहाँ इसीलिए लंच कर रहा था। तो मैं यहाँ बैठी थी अपने बाल को, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे फ़ैन जो चल रहे थे ना, काफ़ी अच्छी हवा लग रही थी, तो मुझे लगा। और इधर सामने कूलर भी था, तो इसीलिए मैं इस रूम में बैठ गई थी कि अपने बाल का थोड़ा सा कोम कर लूँ, और इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दे रही हूँ। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कुछ करने जा रही थी, तो मम्मी उसी समय कुछ कहने लगी, तो मैं खड़ी होकर मम्मी से बात ही करने लगी, और अपने कोम को बाल भी झाड़ने लगी, सफाई करने लगी। क्योंकि बाल तो अब छोटे छोटे हैं, दिक्कत उतनी नहीं होती है, लेकिन जब गर्मी होती है तो वो भी बहुत दिक्कत लगता है, कितनी बड़ी परेशानी लगता है ना। तो इसी तरीके से हम इंडियन हाउस वाइफ कहीं से भी आओ या जाओ, अपने रूटीन को वैसे ही सिस्टम में फिर से लाना होता है।
और यहाँ पे ये इतनी बदमाशी करता है कि इसे दूध ना पीना हो, इसलिए फटाफट पहले बोलता है हमें मम्मी भूख लगी दही रोटी दे दो। दही हद से ज़्यादा इसे पसंद है बाबू को मेरे, तो वो भी खा रहा था, यहाँ पे खा रहा था। मैं सोची चलो बाल को सुखा लेते हैं, उसके बाद में सफाई आंदोलन स्टार्ट। 10 मिनट नहीं, टीवी तब से देख रहे हैं आप, बंद करिए, बंद करके जाके नहाइए। और क्यों नाखून काट रही है? जाओ जाओ, टीवी देखना बंद करो, जाओ जाओ। तो आते ही फिर से मेरा रूटीन उसके अकॉर्डिंग शुरू हो गया। मायके से ससुराल आते ही जो हमारी डेली की रूटीन जिस तरीके से थी, तभी देखिए किचन का कुछ क्लीनिंग, लेकिन नीचे हमें बहुत क्लीनिंग करना है क्योंकि इधर जो 4-5 दिन में काफ़ी ज़्यादा डस्ट लग रहा है, गंदा। क्योंकि मम्मी जितना भी की उतना तो अपने हिसाब से बहुत की हैं, लेकिन अब हमें भी थोड़ा सा सफाई करना है। तो आज तो नहीं थके हैं, गले से आवाज़ नहीं निकल रही, फिर मैं सोच रही हूँ आप लोग से बात भी करूँ, क्या करूँ। तो चलिए, और यहाँ पे देखिए कपड़े का ढेर मेरे लिए, और यहाँ पे कपड़े का ढेर इस तरीके से देखिए लग गया है चेयर पे। अब हमारी फिर से स्टार्ट हो गई वही रूटीन, वही रोज़मर्रा की कहानी जो होती है ना करने वाली, वही चीज़। तो इसी अकॉर्डिंग में एक इंडियन हाउस वाइफ होती है ना, कोई भी हाउस वाइफ होती हैं, तो उनका ये होता कहीं भी जाओ आओ, फिर आपके हिसाब से वैसे ही सब चीज़ फैला रहता है, तो फिर करना स्टार्ट हो जाता है। तब मैं धीमे धीमे अपने घर की जो इतनी भी गंदगी जो भी है थोड़ा क्लीनिंग करती रहूँगी, और फिर उसके अकॉर्डिंग साफ़ सफाई होती रहेगी। क्योंकि एक तो इतनी ज़्यादा जो गर्मी है ना, उससे कोई काम तो किया ही नहीं जा रहा। लग रहा है कि थोड़ा सा भी करने पे इतना ज़्यादा बाप रे पसीना हो रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। तो हिम्मत तो हार ही जा रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, काम भी तो करना ही है, नहीं तो ऐसे तो छोड़ नहीं दिया जाएगा। तो एक हमारी जो जिम्मेदारी होती है ना, आने के बाद प्रॉपर तरीके से अपने घर, फैमिली, परिवार, बच्चे, सारे चीज़ को सिस्टम से रखना, वो एक हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हमें निभाना पड़ता है। और जैसे कि निभाए या ना निभाए, कुछ लोग नहीं भी करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर हम सही रहेंगे, सही से रखेंगे तो हमारा ही सही होगा, ये हर तो को समझ में आना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग मैं तो फ़िलहाल अकेली हूँ, मेरे कोई नहीं है कि आगे पीछे की मेरी देवरानी जेठानी, लेकिन हमें ही सारा काम करना। और आई ना जब मैं यहाँ पे, तो बर्तन धुलने वाली तो गीता जी आती ही हैं, लेकिन वो ये जो आपको टाइल्स पे दिख रहे हैं ना, टाइल्स सिंक के पास, उस पर सारे काले छिट्टे गंदे अजीब तरीके से मैंने गलती की आपको पास से दिखाई होती, पूरा एकदम ये सब इतना गंदा हो गया था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसे मैं रहती थी, डेली धुलती थी, ऐसे 5 से 6 दिन हो गया। तो आज मैं यहीं की सफाई कर रही हूँ, उसके बाद कल से मैं स्टार्ट करूँगी किचन की और सब क्लीनिंग। क्योंकि ये चीज़ सामने ऐसे दिख रहा ना, तो बहुत गंदा तरीके से दिख रहा। तो यहाँ पे मैं साबुन लगा के बहुत अच्छे तरीके से पूरा रगड़ के साफ़ कर रही थी। इस तरीके से एक हमारी जिम्मेदारी होती है। फिर वही कहानी, वही रोज़मर्रा की जीवन में जीना। तो इसी अकॉर्डिंग हमारा दिन ऐसे ही बीत जाता है अपने घर परिवार के साथ साथ में कर्म करते। तो चलिए ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक एंजॉय करते रहिए वीडियो को। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं किचन का उधर सारा काउंटर के पास वो सब सारी एकदम अच्छे से धुल के साफ़ कर दी हूँ। अब इधर नीचे का जो गंदा है, डस्ट है, अजीब तरीके से थोड़ा सा मैं इसमें फास्टिंग बढ़ा दी हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा था। तो यहाँ मैं सफाई कर रही हूँ ना, किचन में जब गंदा रहता है तो मेरा मन अजीब सा फील होता है। देखिए खाने की जगह जो होती है ना, वो हमेशा बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत साफ़ सुथरा, जिसे देखने के बाद आप फाइनली मेरा सारा काम करीब अब हो ही गया। कपड़े वगैरह है जो
कहीं से भी आओ, इतना जैसे अभी देखिए बैग वगैरह जितने कपड़े हैं सारे धुलने, सब धीरे धीरे सब काम करने हैं, तो अभी होगा, देखते हैं कब तक होता है, क्योंकि थकी हुई अभी, नींद बहुत ज़्यादा लग रही है। देखते हैं, मेरी वॉइस नहीं निकल रही है, इसे इग्नोर करिएगा। अगर कुछ दिक्कत समझ में आए, ना समझ में आए तो उसके लिए इग्नोर करिएगा। हेलो एवरीवन, तो इस समय अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और आज मेरा फिर से वही रूटीन, वही चीज़ें चालू हो गई है जो हमारी डेली की रूटीन रहती है। तो यहाँ पे मेरा शाम के 6:30 और अब मैं चली हूँ, सब्ज़ी निकालूंगी, कटिंग करूँगी। अभी किचन की कुछ क्लीनिंग हो चुकी है, बट अभी कुछ बाकी है, तो देखते हैं कल में मैं दिखाती हूँ क्या होता है। आज का ब्लॉग जो ब्लॉग जा रहा है तो कल होगा, परसों वाले ब्लॉग में आपको किचन की क्लीनिंग जाएगी, क्योंकि इधर मुझे लग रहा है 8 से 9 दिन मैं 9 को 9, 10, 11, 12, 13, 14 आज 15 7 दिन होने जा रहा है। अभी तक हमारे किचन की जो प्रॉपर तरीके से सफाई है वो नहीं हुई है। कुछ यहाँ पे ये सब जो मांजने वाली आती है, डस्ट कर देती है, सब छिट्टा गंदा, उसकी मैं सफाई थोड़ा सा आज के ब्लॉग में की हूँ। इसके बाद मैं पूरे किचन की क्लीनअप करूँगी। और अभी तो फ़िलहाल मैं चल रही हूँ सब्ज़ी काटने। सब्ज़ी कटिंग करने के बाद ये कहे बच्चों को चाह रही थी मंचूरियन राइस, तो मंचूरियन राइस लेने गए और मैं चली हूँ सब्ज़ी कटिंग करूँगी और बनाऊंगी। देखती हूँ क्या, वैसे आलू ही बनाऊंगी। मेरे गले पहले से कुछ अब ज़्यादा बेटर लग रहे हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा हो जाए। आप लोग के साथ मेरा ब्लॉग डेली अपडेट होता रहता ही हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करिए। चैनल पे नए हो फटाफट सब्सक्राइब किया करिए और एक कमेंट करके बताया करिए ब्लॉग कैसा लग रहा है। और जानते हैं सबसे बड़ी मुझसे ज़्यादा मिस्टेक क्या हुई, मैंने अभी मेरा हैंगिंग वाला जो वो था वो टूट गया था। फिर अभी दूसरा जो मंगाई हूँ फिर से वो थोड़ा सा गिर के टूट गया। पति देव सुनेंगे चिल्लाएंगे कितना तुम तोड़ रही हो, लेकिन गिर गया तो क्या करें, छोड़िए कोई बात नहीं, उससे उतना बोलते नहीं। अभी यहाँ पे यही सब कर रही हूँ। तो चलिए ये सब करने के बाद अभी मैं सब्जी कटिंग कर लेती हूँ, देखती हूँ ब्लॉग कितना लंबा होता है, कैसा होता है। तो चलते हैं, देखते हैं कब तक इसका एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा काम जो शाम का था वो भी स्टार्ट पूरे दिन के इस तरीके से मैंने आपको अपना रूटीन दिखाया, बस पोछा वगैरह वाला नहीं दिखाया, उसे इग्नोर कर दी, वो नेक्स्ट ब्लॉग में रहेगा। तो यहाँ पे शाम के 6:30 बजा था और हमारे यहाँ दूध आ गया शाम को 6:30 बजे जो आता है। और मैं इसे छान रही थी, छानने के बाद मैं इसे रखूँगी गैस पे और फिर मैं सब्ज़ी कटिंग करूँगी। और सब्ज़ी में क्या बनाऊँगी, आलू बैगन, और क्योंकि परवल मन नहीं कर रहा, सुबह में इसका चोखा लगा ही था, तो आलू बैगन बनाऊंगी। करेले की सूखी सब्ज़ी जो भुजिया वाली होती है वो बनाऊंगी। तो चलिए वीडियो ज़रूर आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आया। अब यहाँ बाबू को भी मैं दूध दे रही हूँ, इसलिए ना कि वो भी शाम का दूध है, नहीं तो नहीं पिएगा, 6:30 हो ही रहा। तो आप लोग से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।